अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर पीटीआई की जानिब से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुकर्रर होंगे या नहीं होंगे, ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। इस मामले के ऊपर एक लीगल ओपिनियन भी स्पीकर कौमी असम्बली ने मांगा था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसी से जुड़ी हुई जो खबर है वो है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिजर्व सीट्स के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसकी डिटेल रीजनिंग जारी कर दी है, और उस डिटेल रीजनिंग में भी सूरत हाल अब बिल्कुल वाजे हुई है। उसमें क्या कहा गया है उस पर भी डिस्कशन करने से पहले आपको बताएं कि एक पूरा ग्राफ इस जजमेंट में दिया हुआ है, और इसमें यह कहा गया है कि कौमी असम्बली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो जीते उनकी तादाद 186, पंजाब में 107, केपी में 90 और सिंध में 9 थी। और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये कहा है कि पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमातें पार्लिमान में बजरिया इलेक्शन पहुँचती हैं। ऐसी सियासी जमात जिनको कौमी असम्बली में कोई नशिस्त हासिल ना हो वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के कई मौके मिलने के बावजूद फहरिस्तें जमा नहीं करवाईं, और पीटीआई का बतौर सियासी जमात स्टेटस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो मामला बिल्कुल क्लियर है। पीटीआई उम्मीदवार पीटीआई के मंशूर पर जीत कर असम्बलियों में पहुंचे हैं। किसी पार्टी के किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट से रोकने का कोई भी दस्तावेज भी कहीं पे पेश नहीं किया गया। और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके ना सरबराह ने और ना उसके किसी भी मेंबर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। अब जो ओपिनियन मांगा गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन ये कानूनी तौर के ऊपर इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर के ऊपर नुकसान हुआ है। और वह नुकसान ये हुआ है कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद वो जमात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जीते हुए उम्मीदवार जम किए, वो सियासी जमात खुद उसका कोई उम्मीदवार इवन चेयरमैन भी इलेक्शन लड़के नहीं आया। और जो पार्लिमानी पार्टी के हेड के तौर के ऊपर ज़ैन कुरैशी शाह अहमद कुरैशी को जो बेटे हैं रुकन कौमी असम्बली हैं, उनको भी अब वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर नहीं बन सकते। इसके भी बड़े दूरदस्त असरात मुरतब होंगे। इसकी रीजनिंग बिल्कुल सादा सी है कि चूँकि जिस पार्टी में इस वक्त पीटीआई के जीते हुए आज़ाद उम्मीदवार हैं उस पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीता, तो इसलिए वो पार्टी पार्लिमानी पार्टी नहीं कहलाई जा सकती। तो जब वो पार्लिमानी पार्टी नहीं कहलाई जा सकती तो उसके पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी अपॉइंट नहीं हो सकता। तो इसी मामले पे जब ये रिक्वेस्ट की गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को कि मखदूम ज़ैन कुरैशी को जो है वो पार्लिमानी लीडर पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकर्रर किया जाए, तो इस पर कानूनी राय मांगी गई अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से। और ये कहा गया जी कि आप हमें लीगल ओपिनियन दें कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है या नहीं है। तो अब इस पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जो ओपिनियन आएगा उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी, और फिर इनकी हैसियत, इन आज़ाद जीते हुए उम्मीदवारों की हैसियत भी जो है वो एक आज़ाद हैसियत होगी। और जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है जिस पे इलेक्शन कमीशन ने या किसी और ने रोका हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन उम्मीदवारों को कि आप अपनी पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था। बतौर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई थी। पीटीआई टिकट्स के ऊपर लोग जीते। पीटीआई के मैनिफेस्टो यानी मंशूर की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा पीटीआई के उम्मीदवारों ने, और वो पीटीआई मंशूर पर इलेक्शन लड़कर कामयाब होकर असम्बलियों में आए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं अब ये मशवरा देने वाले कौन थे जिन्होंने ये कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाएं। वैसे अब तक की
जो खबरें सामने आई हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के मशवरे के हवाले से कहा जाता है, जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था इमरान खान को कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अपनी असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील कर दें। इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये बात कर चुके हैं, ये दावा कर चुके हैं। अब ये मालूम नहीं है कि अब की बार ये राय किसने दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो अपने जीते हुए उम्मीदवार जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इसको अपनी गलती मान रही है, गलती तस्लीम कर रही है। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि ये फैसला उनका दुरुस्त नहीं था, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस चुकी है जहाँ पे अब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब सेनेट के इलेक्शन सर पे हैं, तो फिर जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो इसमें पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अगर कोई पार्लिमानी पार्टी का हेड नहीं होगा तो फिर इसका नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि फिर पार्लिमानी पार्टी के हेड की तरफ से इन मेंबरान को हिदायत नहीं दी जाएंगी, हिदायत नहीं मिल सकेंगी। तो जब हिदायत नहीं मिल सकेंगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल सकेंगी, तो फिर ये पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं होंगे। और जब ये पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं होंगे तो फिर ये सेनेट इलेक्शन में पता नहीं कहाँ कहाँ वोट डालते रहेंगे। और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है, भाव ताव भी हो सकता है, बिकाऊ कुछ चीज़ें बिक भी सकती हैं, मेंबरान बिक सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक पूरा लीगल सिस्टम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले को देखना चाहिए था, जांचना चाहिए था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में आप जा रहे हैं, कम अज़ कम आप ये तो देख लें कि वो पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन उसका कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीता है या नहीं जीता। जब अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल होने की बातें हो रही थी, उस वक्त भी मीडिया में ये बात की जा रही थी, लीगल ओपिनियन वकला की जानिब से दिया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये फैसला करने जा रही है, इसमें तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले वक्तों में मुश्किलात पैदा होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई मेंबर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट के ऊपर या इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़के असम्बली में नहीं आया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो भी पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े। ये सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज़म करने या मखसूस नशस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा किसने दिया था, वो मशवरा देने वाले कौन थे, और उनको आइडेंटिफाई करके उसको पब्लिकली उनके नाम लेने चाहिए, और ताकि ये क्लियर हो कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये फैसला हुआ है और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।